अस्सलाम नाज़रीन, खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में। कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसा रास्ता मोड़ लेती है लेकिन दिल किसी और चीज़ में होता है। आज हम आपको मिलवा रहे एक ऐसे आर्टिस्ट से जिसकी कहानी उम्मीद, हौसले और जुनून से भरी हुई है। वो एक इंजीनियर बन रही थी लेकिन उसका दिल हमेशा एक आर्ट में था। उसकी शादी हुई, माँ बनी, लेकिन उसने अपना पैशन हमेशा फॉलो किया और वो आज एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आइए उनसे हम जानते हैं। तो मेरा नाम सुमैया मागरे है। मैं बेसिकली बागात से हूँ और अभी मेरी शादी हुई है 2022 में। और मैं बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने अपना एमटेक अभी 2022 में ही कंप्लीट किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और currently I am a mother, full-time mother, and a businesswoman as well. So I've been doing selling my henna products. Basically, अभी I'm focusing on that only. So basically, ये एक art inspired journey है. मैंने I have always loved art since my birth, I should say. फिर 2017 में बेसिकली जब इंस्टाग्राम का बिल्कुल इट स्टार्टेड इन कश्मीर, एकदम एक अपराइज था इंस्टाग्राम का, सब लोग स्टार्ट हो गए थे इंस्टाग्राम लेके। तो मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया था अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने पर्सनल नाम से। तो आई फाउंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हर नेम वॉज मेहंदी बाय हयात। तो मेहंदी बाय हयात, शी इज़ बेसिकली a henna artist. She is basically a Kashmiri, but she is based in Mumbai. She is born and brought up in Mumbai. Her parents are from Kashmir. So when I saw her art, I was like blown away. It is superb. It's like it's the best in the world that I can say. I can guarantee. तो मैंने उनको मैसेज किया. I did not know she's a Kashmiri, but she had that soft corner for Kashmiris because she was a Kashmiri. So she told me, I messaged her, I told her that I'm inspired and everything. She was happy. She said I'm a Kashmiri as well. And then we we vibed वहाँ पे. एंड आई टोल्ड हर कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी आर्ट। मैंने आपका मेहंदी आर्ट देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं करती हूँ मेहंदी, बचपन से करती हुई आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। शी सेड मुझे अपनी पिक्चर्स भेजो। मैंने भेजी एंड शी वाज लाइक यू डू अ गुड जॉब। तो आई सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिसपे आप अपना नाम रखो, मेहंदी पे सना रखो, बिकॉज मेरा पेट नेम सना है बेसिकली। मेरे घर वाले मुझे सना बुलाते थे। I said ठीक है। I just started it all of a sudden, मतलब ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था, ऐसा कोई प्री प्लान्ड नहीं था कि हाँ ठीक है मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है। अभी तब मैं अपने इंजीनियरिंग के आई थिंक 4th-5th सेमेस्टर में थी। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। बट अब जब सब लोग इंस्टाग्राम पे नए आए थे और उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, क्योंकि उस टाइम कश्मीर में हैना आर्टिस्ट का ब्लूम, फीमेल हैना आर्टिस्ट का बिल्कुल नहीं था। अगर आपको हैना आर्टिस्ट मिलते हैं आपको मेल मिलते हैं, और आप पीपल यूज्ड टू गो टू देम बट दे वर नेवर कंफर्टेबल विद देम। ठीक है, तो आई वाज द फर्स्ट हु केम ऑन इंस्टाग्राम एज अ फीमेल हैना आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, तो meanwhile I never planned on doing bridals, but there were a few people who approached me and were like नहीं हमें आपसे मेहंदी लगवानी है। I said I'm not planning it because मैं अपनी क्लासेस दे रही थी यहाँ से, मैं अपने कॉलेज में थी, मैं कैसे करती। मैंने अपनी जो बीटेक किया है मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी ज़कुरा कैंपस से किया हुआ है। मैं कहा मैं नहीं कर सकती। देन दे काइंड ऑफ फोर्स मी। फिर कुछ ब्राइड्स मेरे घर ही आती थी, हम आपके घर आएंगे, हमारी मेहंदी लगा दो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, व्हाट आई स्टार्टेड वाज ऑर्गेनिक हैना आर्ट। हम तब तक कश्मीर में ऑर्गेनिक हैना को कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये था कि केमिकल मेहंदी मिल जाती थी जिसमें रंग निकलता था, आता था, 2 दिन में ख़त्म भी हो जाता था। और उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें वजू का नहीं पता था, उसमें वजू नहीं आता था। वो मतलब आता है नहीं आता, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, 100% श्योर नहीं है। तो मेरे लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट जो मेहंदी मैं लगाऊं उसमें मैं वजू कर सकूं और मुझे कंफर्मेशन ये हो कि मेरा वजू वैलिड है। तो फिर शी सेड एंड मेहंदी बाय हयात वाज देयर ऑल द टाइम। शी वाज अ बैकबोन दैट टाइम माशाल्लाह। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन कश्मीर जो है ना, ये एक स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वी नो दैट। अब उसमें ये होता है कि आप जब एज अ फीमेल इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग अ फीमेल, इवन बीइंग अ मेल, यू गो आउट ऑफ द वे। आप इंजीनियर नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप कुछ और हो, आप तीसरी चीज करोगे तो दे विल क्वेश्चन यू एंड दे विल क्वेश्चन एंड दे विल डिग्रेड यू। तो जब मैं एज अ हैना आर्टिस्ट बाहर आई और आई स्टार्टेड डूइंग ब्राइडल्स, गोइंग टू देयर हाउसेस, डूइंग ब्राइडल्स, द फर्स्ट थिंग दैट आई फेस्ड वाज के ओ बेचारी, इसको शायद घर में खाना ही नहीं मिलता है।
ये बिचर भाई, जब मुझे कोई पूछता था कि तुम, देयर वर पीपल हु वुड आस्क मी कि तुम पढ़ती भी हो, एंड व्हेन आई यूज्ड टू टेल देम कि मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो बड़े परेशान हो जाते थे, क्यों, तुम क्यों फिर ये काम कर रही हो। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मैं आई वाज परस्यूइंग माई आर्ट, परस्यूइंग माई पैशन। नंबर 3, इट वाज हलाल, इट वाज समथिंग दैट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लव्ड, राइट। उनको पसंद है जब कोई इंडिपेंडेंटली ऐसे खड़ा हो जाता है, मतलब ऐसे कोई काम जो हलाल इनकम कहीं से आती है, लाइक कोई कमाएगा लेकिन हलाल तरीके से। मेरे लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी, बट उनके लिए शर्म की बात थी, क्योंकि उनको लगता था ये तो मेहंदी लगाना बड़ी शर्म की काम है। तो ये फीमेल मेल की बात नहीं है, ये है कि कोई ऐसा काम लेना जो स्टीरियोटिपिकल हो, स्टीरियोटाइप्ड हो, और आप वो जाके करो। It is a problem. Overall, it is a problem. And if you are doing it, if you are going out of the way, you have to face challenges. Start with my family. My father, he was a bit, he did not like it. He was like, तुम अपनी पढ़ाई से deviate हो रही हो, और कुछ नहीं. He was like, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, क्या क्या इन चीज़ों में लग गई. But Allah ने बस, Allah made it happen. Allah ने बहुत हिम्मत दी, and I told my father that I know I'm not doing something wrong. You have to support me. Like, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, tell me that कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. मैं नहीं कर रही हूँ, मैं हलाल कमा रही हूँ, मैं गुनाह नहीं कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ जिस I don't think you should be like ashamed of it. You should be proud of it. And then with time, my father kind of accepted it. My mama was always there. My sister was always there. My family was always there. मतलब मेरी घर वाले जो है, alhamdulillah, they are a very well-educated family. They were like, ठीक है, do whatever you feel like doing. And then talking about in-laws, alhamdulillah, I was married in 2022 to a very supportive man, alhamdulillah. Like, he is my backbone. Had he not been there, I don't know मैं कहाँ होती आज. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज ने, अल्हम्दुलिल्लाह. ट्रस्ट मी, व्हेन आई डिड नॉट हैव अ व्हीकल टू ट्रैवल, या मेरे पास ड्राइवर नहीं होता था, माय फादर इन लॉ वुड ड्राइव मी टू ब्राइड्स प्लेस. ठीक है, मैं आपको साथ लेके जाऊँगा. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. और डिस्पाइट दिस थिंग के ब्राइडल्स करना, आई ओन अ बिजनेस जिसमें मैं अपने ऑर्गेनिक हिना प्रोडक्ट्स सेल करती हूँ थ्रू माई वेबसाइट. मेरी वेबसाइट मेरे हस्बैंड ने ही बनाई है. ही मैनेजेस माई दैट पार्ट, सोशल मीडिया पार्ट एंड एवरीथिंग. सो he is a support. Abhi recently I have moved to Bangalore. Like, we recently moved to Bangalore in December because of my husband's job. तो उधर भी like I have to start from scratch. I have a baby now, but whenever I am busy with my business, whenever I am busy with my clients, he is there to take care of my child. He is there to take care of everything. So yeah, I don't believe in कि अकेले से कुछ होता है, नहीं. It's a teamwork. Husband wife आपस में काम करेंगे तभी तो काम होगा ना. So that's I would just say कि अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जिससे अल्लाह नाराज़ है, अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जिससे, जो शर्म की बात है, आप मेहनत का कमा रहे हो, हलाल कमा रहे हो, और आपका पैशन है, you do whatever you're doing. For example, I was an engineer. I completed my master's, but side by side I knew कि मेरा दिल मेहंदी आर्ट में है, मुझे अच्छा लगता था ये करना, and I used to earn good. तो what is wrong with it? I don't know. It is wrong. Socially it is wrong. लोगों को ये पसंद नहीं है, but I don't see anything wrong with it. If Allah does not see anything wrong, then I don't care about people. They should also not care about people. They just focus on what is right, and what is right is right. You cannot change that. That is simple. So just focus on your career. Focus on what you believe is right. And if Shariat allows, Sharia की boundaries में रह के you are able to do it, just do it. There's no second thought. ये रिपोर्ट्स पहुंचा रही थी मैं, मंशा मंजूर, कैमरा पर्सन आरिफ खान के साथ, राइजिंग कश्मीर, श्रीनगर.